हेलो गाइस, मैं हूं सोनम शर्मा। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 की मैथ जिसकी एक्सरसाइज चल रही है 1.6 के। आज हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ज्ञात कीजिए। हमें फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट है 64 की घात 1/2 को हम कैसे सॉल्व करेंगे। 64 की घात 1/2 में कोई भी हमारा सूत्र नहीं लग रहा है, तो हम क्या करेंगे, 64 को हम 64 को सरल रूप करेंगे। तो मैं यहाँ पे आपको सरल करके 64 को बताती हूँ। मैं 64 का लैसे लूंगी। मैं अभाज्य जो संख्या होती है उसके द्वारा हम लैसे लिया जाता है। तो दो अभाज्य संख्या है, तो मैं यहाँ पे अभाज्य संख्या बहुत सारी होती है जिनके द्वारा छोटी से हम चालू करते हैं। तो यहाँ पे 2 का भाग 32 में चला जाएगा। फिर 2 को इतनी बार बोलो कि इतनी आ जाए तो 16। फिर 2 का 8 बार चला जाएगा। फिर 2 का 4 बार चला जाएगा। फिर 2 का 2 बार चला जाएगा। फिर 2 का 1 बार चला जाएगा। ये कुल कितनी संख्या हो गई, 6 संख्या हो गई। तो मैं इसे लिख सकती हूँ कि 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, ये हमारी ये कुल इतनी संख्या होगी। यही 64 का क्या हो जाएगा, सरल रूप। मैं 2 गुणा 2 गुणा को इन पूरी संख्याओं को आपस में गुणा करूंगी तो मुझे क्या संख्या मिल जाएगी, मुझे 64 संख्या वापिस से मिल जाएगी। तो मैं इसका सरल रूप, इसका हल क्या होगा, इसका हम हल करेंगे तो ये इसकी क्या हो गई, 64 की सरल संख्या हो गई। तो मैं इसे लिखूंगी 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। ये 64 की क्या हो गई, सरल संख्या हो गई। इसकी घात अलग रखिए 1/2। मैं 2 को ऐसे भी लिख सकती हूँ कि ये 2 कितनी बार बोला जा रहा है, 6 बार बोला जा रहा है। तो मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ कि 2 की घात 6। क्यों, मैं 2 को अपने आप में गुणा करूंगी तो हमें क्या संख्या प्राप्त हो जाएगी, 64 हमें वापिस से प्राप्त हो जाएगी। तो मैं लिख सकती हूँ कि 2 की घात 6 ब्रैकेट 1/2 मैं लिख सकती हूँ। अब मैं इस क्वेश्चन इसमें देखूंगी कि इसमें कौन सा सूत्र लग रहा है। तो इसमें सूत्र लग रहा है हमारा सूत्र a की घात m ब्रैकेट n बराबर AMN। ये हमारा इस क्वेश्चन में सूत्र लग रहा है। हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे ब्रैकेट हट जाएगा। 2 मैं 6 को गुणा करूंगी 1/2 से। 1/2 से मैं इसे गुणा करूंगी तो 2 का फाड़ा में इतनी बार बोलूं कि 6 कट जाए, तो 2 का फाड़ा में इतनी बार बोलूंगी कि 3 आ जाएंगे। यहाँ पे 3 आ गए। मैं 3 को 1 से गुणा करूंगी तो 3 ही आ जाएंगे। तो मैं कह सकती हूँ कि 2 की घात 3 है। क्या है, 2 की घात 3 है। मैं ये भी आपका सही आंसर है, आप इसे पूरा सॉल्व करके भी लिख सकते हैं। मैं 2 की घात 3 है तो मैं 2 को 3 बार गुणा करती हूँ अपने आप में ही 2 को मैं 3 बार गुणा करूंगी तो हमें 8 प्राप्त हो जाएंगे। 2 को मैं आपस में 3 बार गुणा करूंगी तो कितना प्राप्त होगा, 8। यही हमारे क्या हो जाएगा, क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है हमारा। सेकंड क्वेश्चन को मैं हल कैसे करूंगी, मैं सेकंड क्वेश्चन का भी लैसे लूंगी। हम 32 की घात 1/5 का हम लैसे लेंगे इसी विधि द्वारा जो मैंने आपको अभी समझाई थी। हम 32 का लैसे लेंगे तो हमारे यहाँ पे आ जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। हमारा क्या आ जाएगा, 32 का लैसे आ जाएगा। ये है, हम इस 2 को अपने आप में गुणा करेंगे तो हमें वापस क्या प्राप्त हो जाएंगे, 32 ही प्राप्त हो जाएंगे। इसकी घात 1/5। ठीक है, अब ये 2 कितनी बार है, 5 बार है। तो मैं इसे लिख सकती हूँ कि 2 की घात 5 है। अगर मैं 2 को अपने आप में 5 बार गुणा करूंगी तो हमें क्या प्राप्त होगा, 32 प्राप्त हो जाएगा। इसका ब्रैकेट 1/5। अब मैं इस क्वेश्चन में देखूंगी कि इसमें कौन सा सूत्र लग रहा है। इसमें सूत्र लग रहा है सूत्र a की घात m ब्रैकेट n बराबर a
ये हमारा इस क्वेश्चन में सूत्र लग रहा है। क्या लग रहा है? सूत्र लग रहा है। तो मैं इस 2 की घात 5 ब्रैकेट 1/5 को मैं इसे सॉल्व करूंगी। तो मैं इसे कैसे सॉल्व करूंगी? मैं ब्रैकेट को हटा दूंगी और 5 गुणा 1/5 को मैं इन दोनों को गुणा करूंगी। तो यहाँ पे 2 की घात 5 गुणा 1/5 इनको मैं गुणा करूंगी। तो 5 का फाड़ा मैं एक बार बोलूंगी तो ये 5 से 5 कट जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा कितना? 1। मैं 1 को 1 से गुणा करूंगी तो 1 आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे 2 की घात 1 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 2 की घात 1 हो जाएगी। आप किसी भी संख्या की घात हमेशा 1 ही रहती है। तो मैं इसे कह सकती हूँ कि 2 की घात 1 है। तो मैं इसे क्या कह सकती हूँ कि ये 2 है। यही हमारी क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है 125 की घात 1/3 को हम सॉल्व कैसे करेंगे? उसी प्रकार करेंगे कि 125 का हम लैसे लेंगे। लैसे लेने के बाद में कितना लैसे आएगा? 5 गुणा 5। मैं यहाँ पे सीधा ही लैसे ले रही हूँ। आप लैसे रफ कॉपी में निकाल करके फिर आप लैसे ले लीजिएगा। यहाँ पे 5 गुणा 5 आ गया। 125 की घात थी 1/3। मैंने यहाँ पे लिख दिया 1/3। यहाँ पे मैं 5 3 बार आ रहा है तो मैं 5 की घात 3 लिख सकती हूँ। क्यों लिख सकती हूँ? कि मैं 5 को अपने आप में ही गुणा करूंगी 3 बार तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? 125 प्राप्त हो जाएगा। तो मैं इसे लिख सकती हूँ कि 5 की घात 3 ब्रैकेट 1/3। अब मैं इस क्वेश्चन में देखूंगी कि इसमें सूत्र कौन सा लग रहा है। तो इसमें सूत्र लग रहा है सूत्र ब्रैकेट 1 की घात m n बराबर AMN। इसमें सूत्र लग रहा है। तो ब्रैकेट हटा दूंगी और 3 गुणा 1/3 को मैं आपस में गुणा करूंगी। 5 की घात 3 गुणा 1/3 को मैं गुणा करूंगी तो 3 के फाड़े से एक बार कट जाता है और बचेगा यहाँ पे 1। मैं 1 को एक बार गुणा करूंगी तो हमें 1 की वापस से मिल जाएगा। तो 5 की घात 1 हो जाएगा। यह हमें 5 की घात 1 मिल गया। तो 5 की घात 1 है तो मैं इसे ऐसे भी कह सकती हूँ कि ये 5 है। क्योंकि मैं 5 की घात 1 ही है तो मैं 5 को एक बार गुणा करूंगी तो मुझे क्या वापस मिलेगा? 5 ही मिलेगा। तो मैं इसे क्या कह सकती हूँ कि हमारे क्वेश्चन का आंसर 5 आ गया है। यही हमारे 125/1/3 का क्वेश्चन का आंसर है। सेकंड क्वेश्चन है 9 की घात 3/2 को हम कैसे सॉल्व करेंगे? मैं 9 को लैसे लूंगी तो कितना आ जाएगा? 9 का लैसे लूंगी तो कितना आ जाएगा? 3 गुणा 3। यह हमारा 9 का लैसे आ जाएगा। 3/2 लग रखा है इसलिए मैं यहाँ पे 3/2 लगाऊंगी। इसका हल है ये। यहाँ पे मैं 3 की घात 2 लिख सकती हूँ कि क्योंकि मैं 3 को 2 बार अपने आप में गुणा करूंगी तो मुझे वापस क्या मिल जाएगा? 9 मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ 3 की घात 2 ब्रैकेट 3/2 मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ। अब मैं इस क्वेश्चन में देखूंगी कि कौन सा इसमें सूत्र लग रहा है। तो इसमें सूत्र लग रहा है सूत्र है ब्रैकेट AMN बराबर 1 की घात MN। ये हमारा इस क्वेश्चन में सूत्र लग रहा है। यहाँ पे ब्रैकेट हट जाएगा। 3 की घात 2 गुणा 3/2 हो जाएगा। मैं 2 को 3/2 से गुणा करूंगी। 3 की घात 2 गुणा 3/2 मैंने इनसे गुणा करूंगी। मैं 2 को एक बार 2 को 2 से एक बार कट जाएगा। मैं 1 को 3 बार गुणा करूंगी तो 3 ही आ जाएंगे। तो 3 की घात 3 हो जाएगी। 3 की घात 3 हो जाएगी। ये भी आपका क्वेश्चन का आंसर सही है या आप इसे पूरा सॉल्व करके भी लिख सकते हैं। तो इसे सॉल्व करूंगी मैं 3 को अपने आप में ही गुणा कर लूंगी 3 बार। मैं अपने आप में इन्हें गुणा कर लूंगी 3 बार। 27 आ जाएंगे। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है 32 की घात 2/5। हम 32 की घात 2/5 को कैसे सॉल्व करेंगे? हम 32 का लैसे लेंगे। तो लैसे लेंगे तो 2 गुणा
आप में ही गुणा करूंगी तो मुझे वापस मिल जाएंगे 32 ही प्राप्त हो जाएंगे। तो मैं इसे लिख सकती हूँ कि 2 की घात 5 है, ये कुल संख्या कितनी है 5। तो मैं इसे लिख सकती हूँ कि ये 5 है। मैं 2 को अपने आप में ही 5 बार गुणा करूंगी तो मुझे क्या प्राप्त होगा 32 प्राप्त हो जाएगा। ब्रैकेट 2/5। फिर मैं इसमें देखूंगी कि इसमें कौन सा सूत्र लग रहा है। तो इसमें सूत्र लग रहा है सूत्र a की घात m n बराबर a की घात m n। ये हमारे इस क्वेश्चन में ये सूत्र लग रहा है। मैं इसे सॉल्व करूंगी तो यहाँ पे ब्रैकेट हट जाएगा, 2 की घात 5 गुणा 2/5 हो जाएगा। 2 की घात 5 गुणा 2/5, 5 से एक बार कट जाएगा, एक को मैं 2 बार गुणा करूंगी तो 2 आ जाएंगे। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ कि 2 की घात 2 है। ये भी आपके क्वेश्चन का आंसर सही है। आप इसे पूरा सॉल्व करके भी लिख सकते हैं। मैं 2 को 2 बार गुणा करूंगी, यानी कि 2 को अपने आप में 2 बार गुणा करूंगी तो जो आंसर आएगा 4। यही हमारे क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है 16 की घात 3/4 को हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसे हल करेंगे। मैं 16 का लैसे लूंगी, 2 गुणा 2 गुणा 2, ये हमारा लैसे आ जाएगा 3/4 घात 3/4। मैं 2 को, ये कुल कितनी संख्या है 4 संख्या है, तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ कि 2 की घात 4 है। मैं 2 को अपने आप में 4 बार गुणा करूंगी तो मुझे क्या प्राप्त हो जाएगा 16 प्राप्त हो जाएगा। ब्रैकेट 3/4। अब मैं इस क्वेश्चन में देखूंगी कि इसमें कौन सा सूत्र लग रहा है। तो इसमें सूत्र लग रहा है सूत्र एक ब्रैकेट a की घात m n बराबर m n, ये हमारा इस क्वेश्चन में सूत्र लग रहा है। अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। 2 का 2 ऐसे की ऐसे आ जाएगा, 4 को हम गुणा करेंगे 3/4 से, 4 को गुणा करेंगे 3/4 से। यहाँ पे 4 से 4 कट जाएगा एक बार, मैं 1 को 3 से गुणा करूंगी तो 3 आ जाएंगे। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी 2 की घात 3। ये भी आपके क्वेश्चन का सही आंसर है। आप इसे पूरा सॉल्व करके भी लिख सकते हैं ऐसे, 2 गुणा 2 तो आंसर आ जाएगा 8। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। फोर्थ क्वेश्चन है 125 की घात -1/3। हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, हल करूंगी मैं इस क्वेश्चन को। 125 का हम क्या लेंगे लैसे लेंगे, तो 125 का लैसे हो जाएगा 5 गुणा 5। ये हमारा 125 का लैसे हो जाएगा -1/3। मैं 5 को लिख सकती हूँ कि कुल कितनी संख्या है 3 है, तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ कि 5 की घात क्या है 3 है। मैं 5 को अपने आप में 3 बार गुणा करूंगी तो हमें 125 वापस से प्राप्त हो जाएंगे, तो -1/3। यहाँ पे मैं देखूंगी कि इसमें कौन सा सूत्र लग रहा है। इसमें सूत्र लग रहा है सूत्र a की घात m n बराबर a की घात m n, ये हमारा इस क्वेश्चन में सूत्र लग रहा है। मैं 5 की घात 3 गुणा -1/3, मैंने गुणा करूंगी 3 से 3 कट जाएगा एक बार, 1 को मैं 1 से गुणा करूंगी तो 1 आ जाएंगे। फिर 5 की घात -1 आ गया। यहाँ पे मैं इसे 1 को ऊपर लेकर के जाऊंगी तो ये प्लस में हो जाएगा, तो 1/5 आ जाएंगे। तो इसमें लिख सकती हूँ कि 1/5 क्योंकि माइनस में है तो ये ऊपर जाएगी तो ये प्लस में हो जाएगी। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा।